Hello bachcho, let's read this question. The question says, read the graph and correlate the uterine events that takes place according to the hormonal levels on A. 6 to 15 days, B. 16 to 25 days, C. 3 to 5 days, and if the ovum is not fertilized. The condition here is कि अगर ovum fertilized नहीं होगा तो हमें जो है 6 to 15 डेज जो पर्टिकुलर यहाँ पे डेज गिवन है उन डेज पे क्या क्या यूट्राइन इवेंट्स होंगे उसे हमें डिस्कस करना है और हमें अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। ना अगर हम बात करें यहाँ पे अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है की कॉन्सेप्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल, इट्स अ रिप्रोडक्टिव साइकिल विच टेक्स प्लेस और इन दी, और हम कह सकते हैं किस में अकर होती है? फीमेल प्राइमेट्स में अकर होती है। फीमेल प्राइमेट्स में अकर होती है, जैसे कि एप्स हो गए, मंकीज हो गए, एप्स, मंकीज, ह्यूमंस, इनमें अकर होती है। एंड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है अगर हम पर्टिकुलरली बात करें इन ह्यूमंस, तो in humans it basically repeat in every 28 to on an average of 28 to 29 days। जो menstrual cycle है वो क्या होती है? रिपीट होती है। एंड जो menstrual cycle होती है इसके मेन 3 phases होते हैं। फर्स्ट इज menstrual phase, menstrual phase, second one is follicular phase, follicular phase, and the third one is luteal phase, luteal phase। अब हम वन बाय वन सभी फेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल गेट बैक टू आवर क्वेश्चन। तो फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज की अगर हम बात करें तो जो मेंस्ट्रुअल फेज है, इट मेंस्ट्रुअल फेज की अगर हम बात करें तो इट बेसिकली लास्ट फॉर 3 to 5 days, 3 to 5 days। एंड जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है ड्यूरिंग दिस फेज द menstrual flow occurs। एंड इसमें क्या होता है? जो menstrual फ्लो होता है इट्स अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन। इसमें क्या होता है? जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है यूट्रस की वो क्या होती है? वो शेड हो जाती है ऑन अलोंग विथ ब्लड वेसल्स, और ये क्या फॉर्म कर लेती है? लिक्विड फॉर्म कर लेती है जो कि दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना। ओके, इट्स अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ breakdown of endometrial lining along with blood vessels in the form of liquid, and they comes out via vagina। Okay, so this is all about menstrual phase। now अगर next अगर हम बात करें इस question में, it's follicular phase, follicular phase। फॉलिकुलर फेज की अगर हम बात करें तो जो फॉलिकुलर फेज होता है यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम होता है उसका रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम takes place, and the next event which takes place during this phase is कि क्या होगा? बेसिकली जो प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे वो डेवलप होंगे इनटू न्यू ग्राफियन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स में डेवलप होंगे। एंड ये जो चेंजेस होते हैं ओवरियन ये किससे इंड्यूस होते हैं? दिस चेंजेस आर इंड्यूस्ड बाय द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन।
नेक्स्ट क्या होता है इसके बाद, जो हमारे जो गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स, that is LH and FSH, LH and FSH. LH stands for luteinizing hormone and FSH stands for follicular stimulating hormone. तो LH and FSH की जो लेवल्स होती है वो सडन इंक्रीज हो जाती है. It increases, it gradually increase, and due to this increment ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करते हैं follicular डेवलपमेंट, follicular डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं, एज वेल एज ये क्या करते हैं, फॉलिकल्स जो होते हैं उनमें से एस्ट्रोजन के जो सिक्रीशन है उसको भी स्टिमुलेट करते हैं. स्टिमुलेट दी secretion of estrogen from the growing follicles. नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, आफ्टर दिस जो है, जो LH है, द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो है अपनी पीक लेवल पे होता है व्हेन बोथ LH एंड FSH आर ऑन पीक. हम पर्टिकुलरली LH की बात कर रहे हैं. अगर जो LH की लेवल है ये क्या होती है, मिड साइकिल, ड्यूरिंग मिड साइकिल ये अपने मैक्सिमम पे होती है. एंड ड्यू टू दिस मैक्सिमम लेवल ऑफ LH क्या अकर होता है, LH सर्ज अकर होता है, LH सर्ज, एंड आफ्टर इट क्या होता है, ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस. और ओव्यूलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ द रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं एंड ओवम रिलीज हो जाता है. ग्राफियन follicles and this takes place at the mid of the cycle, like we can say the 14 to 16 days, 14 to 16 day 14 to 16th day approx this thing takes place, and इसे ovulatory phase भी कहा जाता है, ovulatory phase भी कहा जाता है. नेक्स्ट आफ्टर इट ल्यूटियल फेज जो है स्टार्ट होता है. हमें यहाँ पे ल्यूटियल एक कंडीशन गिवन है कि ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, राइट, ओव्यूलेशन नहीं हुआ है. तो ओव्यूलेशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, आफ्टर जो है सी अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू, ग्राफियन फॉलिकल जो है कन्वर्ट होता है इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, डेवलप होता है, जो उसके रेमिनेंट्स होते हैं, जो बचा हुआ पार्ट होता है आफ्टर रप्चरिंग, वो कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में. एंड कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है, यूजुअली प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन. एंड जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये नेसेसरी होता है किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए. जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसको मेंटेन करने के लिए, एंडोमेट्रियम लाइनिंग इज नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी. ना यहाँ पे हो क्या रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम जो फॉर्म तो हो रहा है, बट यहाँ पे अगर ओवम फर्टिलाइज होता है तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है. अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है एंड यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन नहीं होता है. एंड ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज होगा. ओके, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट हो जाएगा क्या, मेंस्ट्रुअल फेज. दिस इज ऑल अबाउट द साइकिल. अब हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे हमको क्या ऑप्शंस गिवन है, यहाँ पे फर्स्ट में जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है उसमें गिवन है कि जो ए पार्ट है, लाइक कि यहाँ पे हमें ए गिवन है 6 to 15th डे. 6 to 15 डे मीन फॉलिकुलर फेज एंड ओव्यूलेटरी फेज का बात हो रही है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये डीजनरेशन हो जाता है एंडोमेट्रियम का, जो कि गलत है. डीजनरेशन कब होगा, मेंस्ट्रुअल फेज में होगा डीजनरेशन. एंड डीजनरेशन कब होगा, जब ओम फर्टिलाइज नहीं होगा.
बी में गिवन है कि जो मायोमेट्रियम है उसकी थिकनेस, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट ही ऑप्शन, फर्स्ट ही जो ए पार्ट है वही गलत दिया हुआ है। बी में गिवन है कि ए यहाँ पे डिजनरेशन होगा ही नहीं, डिजनरेशन नहीं होगा। 6 to 15 में क्या होगा, एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता है, नॉट डीजनरेशन। तो यहाँ पे सी में गिवन है जो कि रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ये करेक्ट है हमारा। बी में गिवन है जो एंडोमेट्रियम है वो थिक होगी और वेस्कुलाइज्ड होगी एंड रेडी टू रिसीव द इम्प्लांट एम्ब्रियो। तो नेक्स्ट बी का केस दिया हुआ है हमारा 16 to 25th डे, जो कि है ल्यूटियल फेज, राइट। एंड ल्यूटियल फेज में क्या होता है, दी एंडोमेट्रियम जो है वो थिक हो जाएगी, वेस्कुलर रेडी होगी, इम्प्लांट एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए रेडी होगी, लेकिन कब होगी, जब ओवम फर्टिलाइज्ड होगा, राइट। ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो सब डीजनरेट हो जाता है, बट दिस कंडीशन इज ट्रू कि एंडोमेट्रियम थिक हो जाएगी और वेस्कुलराइज हो जाएगी एंड ऑल्सो रेडी टू रिसीव, क्योंकि यहाँ पे बी में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करने लग जाता है प्रोजेस्टेरोन, एंड प्रोजेस्टेरोन वर्क्स इन दी लाइक वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, ठीक है। एंड सी में गिवन है डीजनरेशन हो जाएगा, एंडोमेट्रियम का डीजनरेशन क्यों हुआ, क्योंकि हमें यहाँ कंडीशन दी हुई है ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा एंड दिस विल टेक्स प्लेस लाइक 3 to 5th डेज गिवन है, तो वहाँ पे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज अकर हो जाएगा। तो जो सी ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एंड डी में गिवन है रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम, जो कि गलत है, क्योंकि फर्स्ट थिंग मायोमेट्रियम इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस, बट मायोमेट्रियम का रीजनरेशन नहीं होता है, एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता है, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सी, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। आंसर इज सी, दैट इज रीजनरेशन ऑफ, ए में गिवन है रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। बी में क्या होगा, बी में होगा एंडोमेट्रियम becomes thin, endometrium becomes thick and vascularized ready to receive an implant, to receive and implant embryo। एंड सी में होगा degeneration of endometrium, degeneration of endometrium। I hope you understood it well. Best of luck.